सर उससे पहले कल तो एफआईआईज ने ठीक ठाक खरीदारी कर ली थी, बावजूद इसके गिरावट का क्या मतलब क्यों इतना असमंजस है? देखिए ये तो परसों ज़्यादा मुश्किल काम था कि क्यों गिरे बताना। क्योंकि परसों कोई अपीरेंट रीज़न नहीं था। परसों गिरे तब सबको याद आ गया कोविड फैल रहा है, कल बढ़े तो कोविड चला गया। आज गिरे हैं तो आज किसी को फिर कोविड याद नहीं आ रहा, क्योंकि पता तो है ना कोविड की वजह से नहीं गिरे थे परसों। Exactly. कल कोविड परसों था तो कल तो नहीं चला जाएगा, और कल चला गया तो आज तो वापस नहीं आ जाएगा। तो क्या है कि गिरने के बाद या बढ़ने के बाद कारण ढूंढना बड़ा आसान काम है, लेकिन फैक्ट ये है कि जिस वजह से परसों गिरे उसी वजह से आज भी। और परसों गिरने की एकमात्र वजह ये थी कि एफआईआईज की सेलिंग थी। अच्छा। बिना किसी बड़े कारण के। कहने के लिए भले आपने कह दिया कि कोविड था, कहने के लिए आप कह दें कि जापान के बाजारों की बॉन्ड यील्ड हाईएस्ट एवर चली गई, कहने के लिए कह दें कि ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से अनिश्चितता है, जिससे ट्रम्प साहब आज ही प्रेसिडेंट बने हों। तो वो सब कहने की बातें हैं। लेकिन गिरे हम सिर्फ इसलिए कि कुछ एफआईआईज ऐसे रहे होंगे जिन्होंने खजाना खोल कर बेचा। 10,000 करोड़ की बिकवाली उन्होंने परसों की थी। उसके अलावा उन्होंने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा था। कल फॉर्चुनेटली थोड़ी खरीदारी के आंकड़ा है एफआईआईज और घरेलू फंड दोनों की तरफ से, हम बढ़ गए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज वैसे आंकड़े हैं नहीं, क्योंकि जो स्क्रीन मुझे दिखा रही है वो साफ दिखा रही है कि किसी भी लेवल से अगर निफ्टी उठता नहीं है, एक्सेप्ट एक लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 24,500 का जो बनता है उसके आसपास जाकर रुका है। ये भी उठना नहीं कहते, रुका है। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि इस तरह की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि आज वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो नेचुरली वीकली एक्सपायरी के दिन कौन ट्रैप हुआ है, लॉन्ग ट्रेडर या शॉर्ट ट्रेडर? तो नेचुरली लॉन्ग ट्रेडर ट्रैप हुआ है। 25,000 से आप 24,500 आ जाते हैं इसी वीकली सीरीज में। 500 पॉइंट का नुकसान अगर आपको है तो नेचुरली फिर वो लॉन्ग ट्रेड आपका फंसा हुआ है। सो आई थिंक थोड़ी सी पोजीशन हल्की करने का वो जो है। एक ही अच्छी बात यह है कि थोड़े से बाजार ओवरसोल्ड हैं, तो एक रिकवरी आखिरी 1-1.5 घंटे में दे दे तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी तक डाउ फ्यूचर्स बहुत गिरने के संकेत नहीं दे रहे हैं। सो अगर उसी पर उम्मीद रखी जाए तो अलग है। जहाँ तक अभी तक के बाजार का सवाल है, निफ्टी आखिरी सपोर्ट लेवल के करीब है, और ये आपका आखिरी सपोर्ट लेवल 24,500 के आसपास का बनकर आता है। और आज आप देख लीजिए 24,509 का लो बनाया है, उसके आसपास ही हम। एफआईआईज की खरीदारी के आंकड़े कल आए थे, उसके बावजूद आज बाजार गिरे तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि आज कल सुबह आपको ये लगा था कि गिरना पड़ेगा, आज सुबह ये लगा कि बढ़ना पड़ेगा। Exactly. कल हम बढ़ गए और आंकड़े। लेकिन ये एफआईआईज भी वन डे एट ए टाइम, यू नेवर नो। ओके। कभी हाँ कभी ना वाला मामला है। कल बेचा, कल खरीदा, आज बेचा, परसों बेचा। ये एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ भी कर रहे हैं। इसलिए कल भी हम ये कह रहे थे कि ट्रेंड देखिए, आज भी मैं कहूँगा ट्रेंड देखिए। अभी 2-3 दिनों में कि ये आंकड़ों से डिसीजन न लेके बाजार एकदम ख़राब हो गया, और ये भी डिसीजन न लेके बाजार तेज़ी से भागने वाला है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन चल रही है। एफआईआईज में भी 50 तरह की एफआईआईज है, हज़ारों एफआईआईज रजिस्टर्ड है। सबके अपने अपने अलग तरह के व्यू होते हैं। कोई हेज फंड है, कोई लॉन्ग ओनली फंड्स हैं, कोई ट्रेडिंग करने वाला है, तो कोई इन्वेस्ट करने, कोई लार्ज कैप में, कोई मिड कैप में। तो थोड़ा सा व्यू बना के रखें वेट एंड वॉच वाला। लगता है आज भी परसों की बड़ी बिकवाली के बाद एफआईआईज की बिकवाली का दबाव आज स्क्रीन पर दिख रहा है। अब लेवल्स में आपको बता दूं, 24,500 इसके नीचे बंद होने पर थोड़ा सा गिरावट का खतरा बढ़ जाता है, और गिरेंगे तो कितना फिर 24,275, 24,375 ये आपके लिए अगला सपोर्ट लेवल निफ्टी पर निकलता है। लेकिन फाइनल टारगेट जो बनेगा 23,925, 24,025 का बनेगा, जिसकी सुबह हमने बात की थी, और जहाँ से हमने एक रिकवरी देखी थी, और जो लो है आपके लिए 9 मई के, इस महीने के लोज वहाँ पर है, 9 मई की माफ़ कीजिए, तो वहाँ से आपकी रिकवरी बनेगी। अगर आज बंद होते हैं 24,500 के नीचे तो वो रिस्क खुल जाती है 24,000 के आसपास की, 2% की। बैंक निफ्टी 54,450, 54,550 आखिरी सपोर्ट रेंज उसके बेहद करीब है हम, करेक्ट। अगर ये रेंज टूटती है 54,450 के नीचे अगर हम बंद होते हैं तो फिर ये आपके लिए गिरावट बढ़ने का खतरा है, और तब इमीडिएटली आज के लिए जो टारगेट होगा वो 54,175, 54,375 का होगा। ठीक वैसे ही जैसे निफ्टी का 24,275, 24,375 है। और बड़ा टारगेट अगर निफ्टी का 24,000 के आसपास का है तो बैंक निफ्टी का बड़ा टारगेट फिर 53,500, 53,600 की रेंज का बनेगा। यानी 2% का कट दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी में, ये मान के चलिए। ये आपके लिए लेवल और रेंज ध्यान में रखने के। अब रहा सवाल किसके ऊपर बंद होंगे तो ठीक रहेगा मामला, अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं रहेगा, मैं नहीं बताऊंगा। फायदा ही नहीं है, ऐसा तो दिख ही नहीं रहा। अगर हमारे नहीं बताने से ही, नहीं बोलने से ही गलती से बाजार ऊपर आ जाए और ठीक ठाक से क्लोजिंग दे, तो हम गलत पड़ने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऊपर आ जाए बस, किसी एक क्लोजिंग ठीक ठाक हो जाए। फिर भी इन शॉर्ट कल के लोज के नीचे क्लोजिंग न मिले तो बेहतर है। और कल का लो है निफ्टी पर 24,685 का, बैंक निफ्टी पर
54,600, तो 54,700 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में चाहिए आज, ठीक है। और निफ्टी में 24,700 मान लीजिए, राउंड फिगर है, 24,700 और 54,700 आप बंद करा दें तो मैं ये नहीं कहूँगा हम अच्छे, सेफ है, नहीं कम खराब है, कम खराब है, हाँ, कम खराब है, ओके। हाँ खराब तो ही हम, जी। कम खराब है। अच्छे के लिए तो बहुत मेहनत का काम, बहुत दूर है अभी तक, अभी हम अच्छे होने की जल्दबाजी में नहीं है। सर ये लार्ज कैप्स के साथ मिड कैप्स ने भी दम तोड़ दिया है, लेकिन क्या अभी भी ये बेहतर है, मतलब अगर किसी को पैसा लगाना है तो क्या है नेहा, अभी तक बाजार का, ब्रॉडर मार्केट का वो कॉन्फिडेंस टूटा नहीं है कि ये जो ऑनगोइंग रैली है ये खत्म हो गई, और ये 25,113 का जो आपने 116 का जो टॉप बनाया है वो वापस से, क्योंकि अभी तक मार्केट ये मान के चल रहा है कि एक तरफा 3,000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी होने के बाद, 3,500 पॉइंट की तेज़ी होने के बाद बाजार थोड़ा सा वक्त बिताना चाहता है, इसे करेक्शन कंसोलिडेशन के तौर पर देख रहा है। अगर टॉप के तौर पर देखेगा तब जाके मिड कैप और स्मॉल कैप फिसलेंगे, और टॉप के तौर पर कब देखेगा ये टॉप जल्दी से नहीं टूटने वाला है, उसके लिए वैसे 24,000 के लेवल के नीचे की क्लोजिंग चाहिए, तब आप ये मानेंगे कि 3,500 पॉइंट बढ़ने के बाद 1,100 पॉइंट आप घट गए, 3,300 पॉइंट बढ़े, 1/3 घट गए, वो 24,000 आता है। उसके नीचे जाने के बाद ही ढंग से ट्रेंड रिवर्सल होता है। फिर भी जो एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो 2-4 हफ्तों के लिए पैसा लगाते हैं, मोमेंटम को चेस करते हैं, उनके लिए 24,500। सो अभी तक तो वो डर नहीं है कि आप अपने इम्पोर्टेंट, अगर आज क्लोजिंग 24,500 के नीचे मिलती है तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो 1-2 हफ्तों के लिए खरीदते हैं वो थैंक यू करेंगे। हाँ, ये सुबह भी आपने मेंशन किया था। एग्जैक्टली और जब तक वो नहीं होता है, और 54,450 के नीचे अगर आज क्लोजिंग मिलती है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो 2-4 हफ्तों 2 हफ्तों के लिए पैसा लगाते हैं, वो बोलेंगे जी हमारी बैंक निफ्टी जाने दो। जो थोड़े पोजिशनल हैं, 2-3-4 महीनों के लिए व्यू से खरीदते हैं, उनके लिए 24,000 और 53,500, ठीक है, ये आपके स्टॉप लॉस है। तो इसलिए अभी तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट जो कम है, अगर ये बड़े लेवल टूटते हैं ना तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है, क्या? और वो ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेंगे और जोर से गिरेंगे। फिर अब जब तक उम्मीद है ना तब तक ये घट नहीं रहा है। जिस दिन उम्मीद टूटी कि लार्ज कैप तो अब गए, ये लेवल थोड़ा जो बड़े तोड़ के नीचे बंद हो रहा है, फिर ये जो गिरेंगे ना 2-3% एक दिन में निकाल देंगे। तो ये उम्मीद टूटी मतलब 24,500 और 54,450। तो उम्मीद 24,000 निफ्टी और 53,500 के नीचे टूटनी चाहिए, लेकिन भरोसा नहीं है, उम्मीद है कभी भी टूट जाए। ऐसे में उम्मीद आज 24,500 और 54,450 के नीचे बंद होने पर भी टूट सकती है। बहुत गहरी बात कह दी आपने। उम्मीद कभी भी टूट सकती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी।